केपी में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी ने वजीर आला से कहा, अगर आप ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे, दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम हमदर्दियां करेंगे? तलाल चौधरी का सवाल। कहा, केपी हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पा रही, बाजौड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिम्मेदारी निभाए, इनकी वजह से ही कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। पीटीआई एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे, हुजूम को अडियाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के साथ साजिश होने जा रही है। रजा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एनएफसी की परसेंटेज गुज़िश्ता के बरक्स कम नहीं हो सकती, अगर ऐसा होता है तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वज़रा एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मौजूदा एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले का ऐलान करदा है। इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी असम्बली में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत के मुतासिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत। तनाज़े का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तलाश करने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भी भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने पर भारत की मज़म्मत। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। जन्नत नजीर वादी की खुसूसी हैसियत खत्म किए 6 साल मुकम्मल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची से खैबर, हर पाकिस्तानी का एक ही नारा, कश्मीर हमारा। मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुजफ्फराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुजाहिरे। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम का पुतला नजरे आतिश कर दिया। भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। जंग हमारी तरजीह नहीं, लेकिन किसी से डरते नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पैगाम। भारत मकबूजा कश्मीर पर कब्जा मजबूत करने की साजिश कर रहा है। मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा वादी को भारतीय रियासतों की तरह बनाने की मजमूम कोशिश कबूल नहीं करेंगे। सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें खत्म करके इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज को यकीनी बनाए। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात के मौसर निफाज को यकीनी बनाए। वजीर आजम की FBR हुक्काम को हिदायत। GDP में टैक्स कलेक्शन तनासुब में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वफाकी हुकूमत और मैं बजाते खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आइन में 26वीं तरमीम हुई है तो क्या बुराई है? अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आए मिल बैठकर मामलात हल करते हैं। 108 तरमीम का मुसव्वदा लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पड़ा है, उस पर बात करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अदालती फैसलों की वजह से ऐवान की तौहीन हुई। इस ऐवान को जजेस की तकर्री से मुताल्लिक़ इख्तियारात दिए गए। शेख वक़ास अकरम 40 रोज से मुसलसल ऐवान से गैर हाजिर। नौशीन इफ्तिखार ने आर्टिकल 64 के तहत शेख वक़ास की रुकनियत खत्म करने की करारदाद पेश कर दी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की रूलिंग। कहा, कोई रुकन 40 दिन गैर हाजिर रहे तो कोई भी निशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर होने पर निशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। आज कराची रॉ के तसल्लुत से आजाद है। सबको पता होना चाहिए, भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भी भारत है। मुस्तफा कमाल का असेंबली में खिताब। कहा, भारत ने कराची को मैदान जंग बनाया हुआ था। कश्मीर की आजादी कराची की गलियों में लड़ी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीखी सतह को छू लिया। 1,43,000 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी।
मारिका हक से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। अमीर मकाम बोले, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत को औकात दिखा दी। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, कश्मीरियों को हुकूक दिए बगैर खित्ते को अमन की राह पर चलाना मुमकिन नहीं। जल्द ही जन्नत नजीर वादी कश्मीर में आजादी का सूरज तुलू होगा। मरियम नवाज का कहना है, भारतीय मजालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। कश्मीर फैसला करेगा, हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़्ज़ल सियासी और सिफाती ताउन के अज़्म का यादा। भारतीय जुल्म जबर और बर्बरियत का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा गैर कानूनी है। हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का आज़म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पूरे खिते का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। भारत रियासती जबर से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक मसला हल नहीं हो सकता। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम इंतहा पर पहुंच चुके। लाखों कश्मीरी अवाम को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। हर कश्मीरी को मालूम है आजादी की कीमत क्या होती है। मुशाल मलिक की गुफ्तगू, मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मकबूजा कश्मीर में हुकूमत बराए नाम इख्तियारात राजभवन के रहायशी वाइस रॉय के हाथ में है। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का एतराफ। कहा, पाकिस्तान और चीन बहुत ताकतवर हैं, भारत मुकाबला नहीं कर सकता। जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकराती अमल को बहाल करना होगा। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्विस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई मुस्तरद सबूत पेश नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम से उठाएगी और वजाहत तलब करेगी। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। PTI की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में भी एहतजाज का फैसला। आमिर डोगर ने कहा है, ऐवान को कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। लाहौर में PTI के 6 MPA ज़ेर हिरासत। कराची के शाह लतीफ थाने में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मामला। SHO की टीम में शामिल 2 अफराद नौजवान को लाए थे। SHO और हेड मुहर्रिर ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। इब्तिदाई तहकीकात के बाद चारों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश सीनियर हुक्काम के सुपुर्द। बहरिया टाउन को बड़ा झटका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टीज की नीलामी रोकने की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नैब को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच का मुख्तसर फैसला जारी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा दे दिया। भारत रूस से तेल सिर्फ खरीद ही नहीं रहा, दूसरों को बेच भी रहा है। इन्हें यूक्रेन में लोगों के मारे जाने की फिक्र नहीं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। दहशतगर्द नेतन्याहू गजा पर कब्जे का ख्वाब देखने लगा। गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। इस्राएली फौज और हुकूमत में इख्तिलाफात। आर्मी चीफ मुस्ताफी हो सकते हैं। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा सेहूनी वजीर आजम ने होने ना दिया। इस्राएली मीडिया का दावा। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटे में 63 शहादतें। मजमूई तादाद 60,933 हो गई। T20 में सुरखरू, अब वनडे की तैयारियां। शाहीन फ्लोरिडा से उड़ान भरकर वेस्ट इंडीज पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स कल ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडाड में तैयारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। कैनेडियन ओपन में 22 साला टाउसन ने धूम मचा दी। डेनमार्क के खिलाड़ी ने सेकंड सीड एगस्यांते को हराकर अब सेट कर दिया। 6-4 और 6-1 से मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
और मारिका हक में अजीम शान फतेह के बाद जश्न आजादी भी होगा शाया निशान। चांद से प्यारे मुल्क का यौम आजादी मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश। शहर शहर स्टॉल सज गए। सब्जी लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी धड़ाधड़ जारी।